गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और आप सबका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। अब हम जा रहे हैं कहाँ, जंतर मंतर प्रोटेस्ट देखने। जब सब मामला खत्म हो गया, निपट गया, तो भाई अब हम जा रहे हैं क्योंकि कॉर्पोरेट और भाई एसी का काम चालू करा, उठा तो ले। गर्मियों तुम देख रहे हो कितने टाइम से ब्लॉग नहीं बन रहा इसी चक्कर में। मम्मी को थोड़ी बुलाएगा उठाने के लिए, मैं उठा रहा, मम्मी गेट तो खोलेगी। अच्छा मेरे को लगा कर मम्मी उठाएगी आगे। गेट खोल। तुमने देखा होगा कि काफ़ी टाइम से व्लॉग नहीं आ रहा था, एक हफ्ते में पूरा, इस हफ्ते पूरा व्लॉग ही नहीं बनाया, पहला व्लॉग है। यही रीज़न है कि तुम्हारे भाई ने एसी का काम चालू कर लिया है, नया काम, और एसी का काम का सीज़न चल रहा है, तो ऑन टॉप नॉच काम है, एक नंबर। मेहनत थोड़ी ज़्यादा है पर लेकिन वही है। अरे ओ आराम से, टॉप नॉच काम है, पैसा अंधा है पर मेहनत कुत्तों की तरह करनी पड़ती है इस काम में। सुबह ऑफिस जाना होता है, रात को कभी भी पता नहीं कब आना होता है। शाबाश भाई। ओए ओ मेरी जान, ओ मेरी जान बाहुबली। ओ मुंह पे मत मार लियो। आओ जी आओ, तुम आओ। मुंह क्या छुपा रहा है, कहीं देकर आया अपनी? हटाइए, हाथ हटाइयो, हाथ हटा। एक्ने क्या, हाथ हटा। अबे हाथ हटा, चल। हाय हाय, तभी इंजेक्शन पाउडर खाने के लिए मना करते हैं। एसी का काम बढ़िया काम नहीं है, डेली सुबह शाम मेहनत करो। बहन की लोटे दिन की 5 सर्विस करो, सीधा 1000 कर रहा हूँ, सीधा 2500 अंदर 500 रुपये हिसाब से। और किसी को ठिकाना मारना हो कि आपकी गैस खत्म हो गई, अपने ऑपरेशन पे जाकर ठीक कर दूँ। अपने ऑपरेशन पे? ऑपरेशन थिएटर बना रखा ना एसी का घर पे। अच्छा, और मतलब नकली गैस भी तो डालते हो तुम? हाँ, जो मैं खुद नकली हूँ। 2-3 हज़ार रुपये लेते हो एसी गैस के। उनको सपोर्ट कर रहे हो कांग्रेस जनता पार्टी वालों को उसमें। और इसे विराट कोहली का कंसर्न भाई, वो तो बेचारा, उसे कुछ मतलब नहीं, उसे कुछ नहीं। तुम बैठे विराट कोहली को बीच में ला रहे हो, वो इंग्लैंड रहता है। अरे भाई तुम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है ना किसी पार्टी। भाई बीजेपी को डिबेट करनी हो, नैतिक डॉट में इंस्टाग्राम आईडी भाई, एनी फकिंग डे। सिंपल सी बात है, सिंपल सी कोई है जो हमें समझ आती है। जब तक प्रोटेस्ट स्टूडेंट के लिए था, वी आर इन। जब तक प्रोटेस्ट धर्म पे आ गया, वी आर आउट। और इसका डट कर विरोध है। 2 मिनट भाई, सिंपल सी बात है। जब बात धर्म पे आ गई, वहाँ पे बोल रहे हैं राम रहेगा अल्लाह का, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कश्मीर तेरा हिस्सा नहीं। वो जो 10 चीजें आपस में जोड़ ली और फिर तुम प्रोटेस्ट का नाम दे दिया किसका, ये कि नीट का प्रोटेस्ट है, स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। और जिसने यूथ इकट्ठा करा, अगर मैं कुछ चीज का लीडर हूँ, एज अ लीडरशिप मैं उसको गाइड करूंगा ना कि भाई तुम आओ, हम ऐसे चलेंगे, ऐसे ये चीजें करेंगे। बट आपने क्या करा, आप तो पीछे हो गए। पर पिटा कौन? स्टूडेंट्स। मार किसने खाई? बच्चों ने। और फिर इंस्टाग्राम पे एल्गोरिदम रन हुआ कि पुलिस ये कर रही है, पुलिस वो कर रही है। बट लेकिन पुलिस के साथ क्या हो रहा है वो भी तो देखो कि मतलब भाई जब से प्रोटेस्ट चल रहा है वो भी अपनी ड्यूटी छोड़कर वहाँ बैठे हैं, अपने घर परिवार छोड़ के बैठे हैं। समझा रहा है पर भाई मतलब पता है कि भाई हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। माना गलती थी, जो मरता है जो मरता है, जिसका मरता है उसको बहुत दुख होता है, और बच्चे मरे गलत था, पेपर लीक हुआ गलत था। बट एक सिस्टम होता है जो सिस्टम से लड़ा जाता है। जब एक चीज डोमिनेंट पावर में होती है, आप उससे ऐसे बदतमीजी दादागिरी करके कहीं किसी लेवल तक नहीं जीत सकते। आपको जीतना है तो आप तरीके से अपनी बात रखते। 20 दिन से बैठे थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा था कि ये क्यों बैठे हैं। जहां इन्होंने वो राम वाली चीज जोड़ी, वहां इन्होंने अपनी ऐसी तैसी मरवाई। स्टेज पे दीपक जो भी है वो साथ खड़ा है, उसके साथ हंस रहा है। और जो बोल रहा था प्रेमानंद महाराज नहीं है, ये है वो है, वो साला प्रोटेस्ट के दिन बर्गर खा रहा है। पहले तुमने लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया और फिर इन्फ्लुएंस करने के बाद तुम वहां उस जगह से गायब हो गए। दिक्कत तो सब छोड़ ही हो गई, मैं तो घर से पैसे लाना ही भूल गया, पेटीएम में है नहीं। ओ अब तो छोड़ो, ये तो चलता रहेगा। हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल सी बात है। 1500। बट ये है कि ये चीज सोचने वाली है ना, सही सच में। अच्छा वो जो सोनम जी हैं जिनके चक्कर में प्रोटेस्ट चालू हुआ, वो स्ट्राइक पे है कि वो कुछ खाएंगे नहीं, और जो प्रोटेस्ट करने उनके साथ आए हुए हैं वो थालियां बंटवा रहे हैं। दिमाग देखो उनका, अगर वो उनका साथ देने आए तो वो भी भूखे रहते ना फिर 20 दिन।
उनको क्या हुआ था? ठीक है भाई, चलो अगले दिन की बात, जो बच्चे हैं जिनके साथ गलत हुआ है, जो भी है उनके साथ हम भी है, उनको न्याय मिलना चाहिए। अन्याय की न्याय वही, अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन उसमें मोदी मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद, ये कहाँ से टॉपिक आ गया बीच में? पॉइंट। ठीक है, उसके बाद वो भी ठीक है, चलो तुम ला रहे हो, फिर तुम मार रहे हो, पेपर स्प्रे फेंक रहे हो पुलिस वालों के ऊपर, फिर पुलिस वाले उल्टा मार रहे हैं तो तुम वीडियो बना के सिंपैथी दिखा रहे हो कि इन्होंने हमें मारा, ये बच्चों को मार रहे हैं। बच्चे है ही कहाँ उसमें? पॉइंट वाले। और पॉइंट है कि चीजों के 4 चीजें अलग जुड़ के बाहर आ गई। जो भाई ने बोला पॉइंट है, क्योंकि डेली आना जाना करता है, दिखता है भाई। 10% लोग जो है, 10% लेजिट है, जिनके साथ सही में गलत हुआ है। अब जो बाकी 90% है वो प्रोपेगेंडा चल रहा है पार्टी का, अब तो पॉलिटिकल पार्टी तो का। वो निहंग सिखों की भी रील आ गई, वो भी बोल रहे हैं चलो कि भाई सबसे बड़ी वो बात है कि वो जो निहंग सिख आए थे सब उसके अगेंस्ट थे, बट लेकिन उन्होंने चीजें बताई कि यहाँ नशा पत्ता चल रहा है, ये 10 चीजें चल रही हैं। इंस्टाग्राम पे हर चीज का नैरेटिव गलत सेट होता है और वो चीजों पे मत जाओ, मत देखो रीले। फैक्ट यही है कि भाई जो लोग वहाँ खड़े हैं ना, वो सिर्फ एक अपने मुद्दे के लिए खड़े हैं। भाई जो 10% लेजिट लोग हैं, स्टूडेंट के दम पर 10% लेजिट लोग हैं। हाँ। एक बात बताओ आप, अगर मैं नॉर्मल हूँ, मेरे यहाँ पे 1 लाख 2 लाख बंदे इकट्ठे हुए हैं, तो क्या 2 लाख बंदे नीट का एग्जाम देते दिल्ली में खाली? सिंपल सी बात है, इतने सारे बंदे दे देंगे एग्जाम 2 लाख सिंपल सी बंदे। बात है। पार्लियामेंट एक में कॉकरोच आ गया देखो। एक पार्लियामेंट में आप ऐसे नहीं घुस सकते, आप घुस रहे हो, आपने लोगों को गाइड नहीं करा कैसे घुसना है, ये वो, और फिर वहां से चीजें ब्रेकआउट हुई तो पुलिस वाले तो डंडा ही मारेंगे ना, वो ये थोड़ी देखेंगे कि सामने स्टूडेंट है, क्या भीड़ था। वहां जाके वुमेन को मार रहे हैं, तो वुमेन इस्लाम का झंडा लेके वहां पहुंची हुई है, तो भाई उनको मारेंगे ही नहीं क्या? हाँ, वो एक लड़की की रील आई, अब कुछ मत बोलिए, एक लड़की की रील आई, वो बोल रही मोदी मेलोनी की उसमें घुसा हुआ है, इसमें घुसा हुआ है। तो ये चीज अच्छी है कि सब छोड़ो, मेलोनी का इस प्रोटेस्ट से क्या मतलब? अगर हमारे इटली के साथ रिलेशन अच्छे हैं तो हम बुरे हैं, अगर बहन जो रिलेशन है ही नहीं तो भी हम बुरे हैं, हमारी सरकार बुरी है। अब बहन की यहाँ कहीं तो इज्जत मिल रही है, वहाँ इज्जत रखने में इन्हें शर्म आ रही है। कितने सालों पुराना मुद्दा था राम मंदिर का, वो इन्होंने निपटा दिया। कश्मीर का मुद्दा था, वो इन्होंने खत्म कर दिया। बस सालों जब चीजें जड़ से खत्म करके दे दी इन 10-15 सालों में, और इनकी गाड़ क्या, बहन क्या चाहते हो, गोदी में चढ़ जाओ उनकी? अरे लीक तो पेपर कांग्रेस के टाइम पे भी हुए हाँ। थे, उनके बच्चे तो अब तक जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रोटेस्ट करो ना कि उनको जॉब से हटाओ। हाँ, वो क्यों नहीं प्रोटेस्ट कर रहे? पंजाब में भी तो होता है, पंजाब में कितना पेपर लीक होता है, वो थोड़ी दिखाते हैं। क्या हुआ, पंजाब में भी तो चीजें होती है, पंजाब में तो कोई दिक्कत नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, प्रोटेस्ट करो। हाँ। पर आरएसएस मुर्दाबाद कहाँ से आ गया? और सब छोड़ो, हमें 100 बात की एक बात कि भाई आप जिस मर्जी के खिलाफ बोलो, हमें कुछ मतलब नहीं। आप राम भगवान के खिलाफ जाओगे तो हम आपके खिलाफ जाएंगे। आप राम जी के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। अगर आप हमसे पूछोगे कि तुम्हें अपने धर्म का कितना ज्ञान है, भाई देखो हमें अपना धर्म का जितना मर्जी ज्ञान है, हम बाहर जाके ज्ञान नहीं देते। हम इतना जानते हैं अपने बड़ों से ऊपर लोगों की इज्जत करना और अपने भगवानों की, अपने माता पिता की इज्जत करना, और जो कि हम करते हैं और करते आएंगे। अगर ये बकचोदी चलती है कि तुम ये हो तुम वो हो, तो तुम अगर उल्टा बोलोगे तो तुम्हारी गांड भी मारेंगे हम। ये बात ध्यान से सुनो। भाई पुलिस वाले मार रहे हैं, लेकिन बराबर उसके हिसाब से कोई चूतिया नहीं है कि पुलिस वाले बेफालतू मार रहे हैं। पहले उन्होंने कुछ करा होगा जब भी पुलिस वालों ने मारा है, कोई पुलिस वाला पागल नहीं। बात है, वहाँ जो 2 चीजें मेरे को लोगों की बहुत सही वैलिड लगी थी, एक रजत दलाल की और एक रफ्तार की, जो रील में ही देखी है, और उनका पॉइंट भी वैलिड था। मैं बंद करते 2 मिनट, कहा भी है, फिर बात भी यही है, सिंपल सी बात थी भाई। उन्होंने सही बोला, उसने सही बोला, रजत दलाल भाई ने, कि भाई 4 मुद्दे जुड़े पड़े हैं, स्टूडेंट के साथ जुड़ो और उनका बिल्कुल ऐसा पीसफुली करो जो करना है। पुलिस वाले कोई चूतिया नहीं है, बेफालतू में मारेंगे। इतने सालों से पुलिस वाले हमारी रक्षा करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। उनकी भी फैमिली है, पता है, घोड़े खुल जाएंगे अगर उनकी जैसी नौकरी करने को मिल गई ना, कि कैसे नौकरी होती है दिल्ली पुलिस वालों की। सालों सोच भी नहीं सकते, ना त्योहार, ना कोई दिन, ना कोई रात। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी लगी होती तो फिर बहन जो पूरी जान झोंक कर ड्यूटी करनी पड़ती। तुम उनको पत्थर से मार रहे हो, लाठी मार रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, 10 चीजें। वो रफ्तार की रील देखी, उसमें वो बंदा बोल रहा है आजादी आजादी वगैरह। तो आजादी हमें 47 में मिल चुकी थी, तो अब आजादी की बात मत करो। मेरे को मना करा बोलने के। हाँ, अभी मत बोला। अच्छी बात है, नॉर्मल सी बात का यहीं पे खत्म करते हैं। अब तो मोदी जी की तरफ से भी ट्वीट आ गया, सोनम वांगचुक जी ने भी अपना व्रत तोड़ दिया है। वो उसी बात, सिंपल सी बात, 100 बातों की एक बात, कि अब तो सब जगह से ट्वीट आ गया और उसने भी अपना स्ट्राइक तोड़ दिया है। तो अगर अभी भी चीजें
गलत एंड पे हो रही है, तो भाई कोई भी बच्चा कोई भी चीज़ मत भड़को, ये सिर्फ तुम्हें भड़काने के लिए हो जा रहा है। चीज़ें बहुत ही ऊपर एंड पे गलत हो रही है। अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम लोग सही हो, तो जो तुम्हारा लीडर है उसको आगे करो, क्योंकि पिटे तो वो भी पिटे, सिंपल सी बात है। तुम बेचारे स्टूडेंट पिट जाते हैं और वो साले पीछे छुपके होते हैं, कोई बर्गर खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है। अरे भाई सब खा रहे होते हैं। हाँ, कि किसी के इन्फ्लुएंस पे आ रहे हो, किसी की उससे हो रहे हो, तो फिर उसको अपने आगे रखो और बाकी सब पीछे रहो, ताकि जो चीज़ हो, अगर पुलिस गवर्नमेंट से बात भी करनी पड़ी एट द प्रोटेस्ट उस मूवमेंट पे, तो वो बंदा करे जिसने सबको इकट्ठा करा है। 10 जने एक चीज़ बोलोगे किसी को समझ नहीं आएगी, एक जना 10 चीज़ें बोलेगा सबको समझ आएगी। क्या बात बोलिए बैचूत। और तो भाई सुनो भाई चलो भाई, आप सब छोड़ो। क्या पिक्चर, तुमने सुना ना कि एक शक्ल के 7 लोग होते हैं, इस भाई को तो मिल गया, एक तो मिल गया भाई, एक तो मिल गया। इसकी शक्ल का डिट्टो सेम बंदा पुणे रहता है, और उसकी आईडी ये सब, ये गरीब, और वो जैन भी है, वो जैन भी है, ये भी जैन है। पहले मुझे लगा ये ना मेरे चूतिया बना रहे हैं, रात को पंगे ले रहे हैं, बट लेकिन जब मैंने उसकी हाईलाइट देखी ना, तो वो सच में कोलकाता वगैरह घूमता है ये वो। फिर मैं समझ गया कि ये गरीब तो कहीं बाहर नहीं गया दिल्ली से आज तक। तो वो कोलकाता बता के पहाड़ों की कोलकाता की स्टोरी डालता है, तो मैं समझ गया कि वो सच में हम शक्ल है ना। सही में बाहर है भाई, मैं तो वीडियो कॉल ओ भाई दिखाओ, फोन दिखाओ, खुलासा करे। प्रियांश भाई, प्रियांश की शक्ल तो दिखा दे। प्रियांश भाई की शक्ल, प्रियांश भाई अपनी शक्ल दिखाओ। और देखो वो भाई सुनो, इसको ना हम ही जो बोल सकते हैं, अगर कोई और दूसरा बोले उसकी ऐसी तैसी पेल मिनट में हाथ दे दें उसके अंदर। रुको अब दिखाते हैं, वेट। देखो चुप चुप भाई, ये देखो, ओ बे, ओ भैया कास्ट भी सेम है, एक बात बताओ, ये देखो, ओ भैंस की आँख। और तुम्हें लग रहा हो मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो ये बात है, देखो जब मैंने इस बंदे की ये वाली हाईलाइट देखी ना, कोलकाता की प्रैक्टिस चल रही है, कोलकाता की और ये बंधवगढ़ वगैरह की, तो मैं समझा राजस्थान की, तो क्योंकि ये हमारे वाला तो कहीं टापा ही नहीं आज तक। ओ भाई साहब, भाई मुझे मेरी शक्ल का देखना कैसा लगता है। भैया आपका तो जुड़वा मिल गया, तो अब आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ भैया मिल गया, वो जुड़वा मूवी में होता है। हाँ, कभी तेरे को, मेरे को लग रहा है तू अमीर बाप क्यों लाता, तू इधर आ गया गलती से, दिल्ली गिर गया है। चेक करवाइयो। नहीं भाई, अबे इन्होंने भाई मिलूंगा, आएगा भाई, दिल्ली बुलाऊंगा से। इन्होंने चालू कर दिया, इन्होंने चालू कर दिया भाई, जीत गए। हमसे नहीं जीतोगे, चलो जा जाओ, जीतो बैठ किया रोमन रेंज। चल तू चल। क्या किलस रहा है यार, किलस क्यों रहा है भाई, क्यों किलस रहा है भाई, तो क्यों किलस रहा है भाई, क्यों किलस रहा है भाई? हार गया तो रो क्यों रहा है यार? खेलोगे भाई हमने कब मिलके खेला भाई, इसने तेरे को कितनी बार बचाया है? किसने इसने किसने बचाया इस वाली गेम में? ओ भाई ये देखो, अब बंद करो। कल सैटरडे, बी रेडी, कल फिर से हॉरर व्लॉग आउट होगा। ओ भाई साहब, नैतिक भाई डरोगे तो नहीं अब? कल मैं शायद ही आऊंगा। नहीं सही में, पर तो एक प्लेयर तो डेड कर गया। चलो कोई दिक्कत नहीं, 2-3 बजे तक बस साले, तो और क्या 2-3 बजे तक है, मैं कौन सा कह रहा हूँ, तू पूरी 4 बजे तक यहीं बैठ। कमला नगर उल्ली। चलो, पर भाई इसके साथ बुरा हुआ यार। कितने मैच अच्छी होती है, दोनों ने मारा मिलके। अबे यार पूरा वही है, नए लोग आगे बीच में फूट डलवाने बैठ गया आपको साले। तो भाई आ गए हैं घर, मतलब रात को ही आ गए थे, पर लेकिन सो गया था, लेट आया था। तो बात ये है सारी, तुमने देखा होगा चीज़ें काफ़ी अच्छे, जब तक अभी ब्लॉग आएगा तब तक चीज़ें काफ़ी सुधर भी जाएंगी। और बात यही थी कि भाई नॉर्मल सी कि आप अच्छे तरीके से चीज़ें करोगे तो चीज़ें ज़रूर सुनी जाती हैं, चाहे वो कोई भी हो, सरकार हो, कोई भी हो, सुनता है भाई। अच्छे तरीके से करोगे तो सुनेंगे। उन्होंने सुनी और चीज़ें, मेरे को लगता है कि एक जो रिज़ल्ट होगा वो स्टूडेंट के उसमें आएगा। बाकी बीच में लाना, धर्म को बीच में नहीं लाना चाहिए, क्योंकि भाई आपको एक बात बताऊँ, ये चीज़ें पहले अच्छी लगती थी, हिंदू मुसलमान ये सब। आजकल सब पढ़े लिखे हैं, सबको सबका पता है कि कौन कैसा है, तो सब उसी हिसाब से सबके साथ रिलेशन बिल्ड करते हैं। तो आप ऐसा धर्म पर्टिकुलर उसको लेके बोलोगे तो वो गलत चीज़ है। और बार बार भगवान राम को टारगेट करना, बार बार आरएसएस को टारगेट करना, बार बार प्रेमानंद जी को टारगेट करना, क्यों भाई? मैं कह रहा हूँ चलो आरएसएस तो एक पार्टी होगी, उसको हटाते हैं, प्रेमानंद जी का क्या लेना देना, श्री राम जी का क्या लेना देना? ऐसे हम क्यों किसी को ले रहे हैं? अगर कोई बंदा राम जी को मानता है, कोई बंदा प्रेमानंद जी को मानता है, चलो राम जी तो
सुप्रीम लॉर्ड हो गए, भगवान हो गए बहुत ऊपर के। प्रेमानंद जी को अगर कोई मानता है और अगर लगता है कि हाँ उनके बोलने से हमारे जीवन में कुछ सुधार आ रहा है, हमारी मेंटल हेल्थ पीस अच्छी हो रही है, और कोई वो इंसान कोई मार पीट नहीं, किसी की तरफ कुछ नहीं झोंकता, वो सिंपल चीज़ बोलता है नाम जपो, राधा 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 करो, फिर क्या काय की हरकत है, ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। और ऐसी अगर किसी पर्टिकुलर बड़े स्टेज पे अगर कोई ऐसे बोलता है तो गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है भाई, जाग जाओ, अभी भी वक्त है। धर्म के नाम पे सिर्फ यहाँ से तो मुझे लगता है कि सिर्फ बीजेपी सरकार धर्म को लेके वो सामने से गलत इन्फ्लुएंस हो रहा है, पिक्चर ही गलत पोर्ट्रे होती है। ओपोजिशन है, अपना रोल अच्छे से निभाती है, बट लेकिन भगवान को बीच में मत लाओ। बाकी तो भाइयों जिंदाबाद, मस्त मज़े करो, और स्टूडेंट्स के साथ हैं, स्टूडेंट के अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। देखो टाइम दो, सब चीज़ें उनके अकॉर्डिंग होगी। सब यही चाहते हैं क्योंकि आने वाला जो फ्यूचर है वो यूथ के हाथ में है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले तगड़े बकचोदी वाले ब्लॉग के साथ, मज़ेदार सेक्सी। अभी जा रहा है तुम्हारा भाई नहाने, क्योंकि जाना है कहीं और काम से फटाफट से। तो बाय बाय, टाटा। ਜਦੋਂ ਆਈ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਆਪੀ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇਂਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਰੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਕਦੋਂ